हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। 22 मई 2020 को शनि जयंती है, यानी शनि भगवान का जन्मदिन है। तो आप सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारी टिप्स देने वाली हूँ, जो अगर आप शनि जयंती के दिन करते हैं या फिर शनि जयंती से स्टार्ट करके एवरी सैटरडे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप सभी को पता है कि इस समय पे शनि महाराज जो है वो अपनी खुद की राशि से यानी मकर राशि से गोचर कर रहे हैं और इस समय पे वो वक्री हो गए हैं। 11 मई 2020 को शनि महाराज वक्री हुए थे मकर राशि में और वो वक्री रहेंगे सितंबर तक। तो ये जो पीरियड है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है काफ़ी राशि के लोगों के लिए, स्पेशली मेष राशि के लोग या फिर मिथुन राशि के लोग, तुला राशि के लोग, मकर राशि के लोग, कुंभ राशि के लोग। इन लोगों के लिए ये जो पीरियड है वो काफ़ी क्रूशियल है। और आप सभी को पता है कि इतना बड़ा पैंडेमिक आया हुआ है और कोरोना ने कितना ज़्यादा अपना नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर डाला हुआ है। तो ये जो स्पेशली पीरियड है 11 मई 2020 से लेकर सितंबर तक का, ये पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और आप सभी को पता है कि शनि महाराज हमारे कर्मों का हमें फल देते हैं, वो न्यायाधीश है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें रिजल्ट्स देते हैं और उसके अलावा वो रोगों की भी कारक है। और इस समय पे मिथुन राशि में राहु उच्च के होके बैठे हैं और धनु राशि में केतु भी उच्च के होके बैठे हैं। तो ये जो राहु केतु की पोजीशन है, उसके अलावा वक्री शनि, वक्री गुरु, ये ऐसी पोजीशन है सितंबर तक कि आप लोगों को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज होंगे और शनि रोगों का कारक होने की वजह से कोरोना से भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है बहुत सारे लोगों को सितंबर तक। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं काफ़ी सारी ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 22 मई 2020 को शनि जयंती है, यानी भगवान शनि देव का जन्मदिन है। तो उस दिन हम लोग कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हम लोग हमारे भगवान को, हमारे शनि देव को प्रसन्न कर सके, ये मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको बताने वाली हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि शनि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पहला और आसान उपाय है कि अपना आचरण सही रखें, अपने कर्म सुधारें। अगर आप अपने कर्म सुधारते हैं, अपना आचरण सही रखते हैं, तो कोई भी प्लैनेट, फिर वो शनि भगवान ही क्यों ना हो, आपको कभी भी पनिशमेंट नहीं देंगे। इनफैक्ट कभी भी कोई भी प्लैनेट आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके कर्म ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ प्लैनेट्स एक जरिया होते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि शनि भगवान न्यायाधीश है, वो आपके कर्म देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि भगवान को प्रसन्न करना है और आपको लाइफ में खुश रहना है, तो सबसे पहले अपना व्यवहार, अपना आचरण सही रखें और अपने कर्म सबसे पहले सुधारें। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या फिर पीड़ित हो, या फिर शनि अगर नीच राशि में बैठा हो या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे में शनि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। या फिर किसी की कुंडली में अगर शनि बहुत मारक हो, तो ऐसे में आप लोगों को शनि जयंती के दिन कुछ खास उपाय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठना है आपको। अगर हो सके तो भोर काल में उठना है। भोर काल एक ऐसा समय होता है जो सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटा पहले होता है, यानी आप पकड़ लीजिए कि 3, साढ़े 3 बजे से लेकर सुबह के 5, साढ़े 5 बजे तक का जो समय होता है उसे भोर काल कहा जाता है, जो सनराइज से पहले का होता है। उस समय पे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के आपने नहाना है। साफ कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धुले हुए साफ कपड़े पहन के अगर हो सके तो आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। अगर कढ़ाई ना हो तो जो पैन होता है लोहे का वो भी चलेगा। तो लोहे के किसी भी बर्तन में आपको सरसों का तेल लेना है और उसे गरम करना है। गैस के ऊपर गरम करने के बाद उसे बंद कर दीजिए और उस गरम तेल में आपको अपना चेहरा देखना है। और ये जो उपाय आपको करना है वो शनि जयंती के दिन सुबह उठ के नहा के भोर काल में, यानी ब्रह्म मुहूर्त पे ही करना है। और उसके बाद शाम को आपने क्या करना है, उस तेल को एक बॉटल में निकाल लेना है। और फिर अगर हो सके, अगर लॉकडाउन चल रहा है अभी, लेकिन अगर कोई मंदिर ओपन होता
होता है तो आप शनि मंदिर में वो बॉटल आप रख सकते हैं, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको छाया दान करना है, लेकिन ये नॉर्मल छाया दान नहीं है। नॉर्मल छाया दान में आप क्या करते हैं, सिर्फ स्टील या फिर लोहे की प्लेट में तेल निकालते हैं और उसमें अपना चेहरा देख के फिर वो आप किसी को दान कर देते हैं, या फिर कहीं मंदिर में रख के आते हैं, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं। लेकिन आपको ये जो छाया दान करना है उसका कुछ स्पेसिफिक रूल है, और वो रूल है कि आपको सबसे पहले ये भोर काल में करना है, यानी सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में करना है, नहा के करना है, और लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके फिर उसमें आपको अपना चेहरा देखना है। तो ये स्पेशल तरीके का छाया दान है जो आपने शनि जयंती के दिन सुबह सुबह चेहरा देख के शाम को उसे कहीं पे भी दान कर देना है। अब दान यानी जरूरी नहीं कि आपने अपना चेहरा देख के वो किसी को व्यक्ति को दान देना है। आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं, या फिर आप अगर मंदिर खुला हो तो आप मंदिर में भी उसे रख के आ सकते हैं। शनि जयंती के दिन जब भी आप भगवान शनिदेव से रिलेटेड कोई भी उपाय करेंगे, तब सबसे पहले आपने लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कृष्णा की पूजा उपासना करनी है, और उसके बाद ही शनिदेव से रिलेटेड कोई भी उपाय करना है, तभी आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। शनि जयंती के दिन शाम के समय यानी सनसेट के बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर की कैंडल वेस्ट डायरेक्शन में बर्न करनी है। अगर आपके घर में ब्लैक कलर की कैंडल हो, या फिर अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं ब्लैक कलर की कैंडल, तो उसे ज़रूर वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा में शाम के समय शनि जयंती के दिन आपको ज़रूर जलाना है। उससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, तो आप क्या कर सकते हैं, शनि जयंती के दिन शाम के समय यानी सनसेट के बाद वो ब्लैक कलर की कैंडल अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर उसे बर्न कर दीजिए। उससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, किसी की नज़र लगी होगी आपको, तो वो सारी आप अपने सर के ऊपर से 7 बार वार के निकाल लेंगे, और उसके बाद उसे आप वेस्ट डायरेक्शन में बर्न करेंगे। अगर आपके घर में ब्लैक कलर की कैंडल मौजूद ना हो, तब भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से पूरी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए शनि जयंती के दिन शाम के समय एक तिल के तेल का दीपक अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में बर्न कर दीजिए। तिल के तेल के दीपक से भी आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सारी बाहर निकल जाएगी। और घर से बाहर यानी एंट्रेंस के पास जहाँ पे तुलसी जी का पौधा होता है, तो वहाँ पे एंट्रेंस के पास आपने क्या करना है, एक सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना है। अगर ब्लैक कलर की कैंडल हो तो उसे आपको बर्न करना है वेस्ट डायरेक्शन में। अगर ब्लैक कलर की कैंडल मौजूद ना हो तो ऐसे में तिल यानी जो सेसमी सीड्स होते हैं, तो उसके तेल का दीपक आपको जलाना है वेस्ट डायरेक्शन में घर के अंदर, और घर से बाहर एंट्रेंस के ऊपर आपने जलाना है सरसों के तेल का दीपक। शनि जयंती के दिन दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन याद रखिए कि आप जो भी दान करेंगे वो गुप्त रूप से आपको करना है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या दान किया है और कितना दान किया है, तभी उस दान का आपको फल मिलता है। और याद रखिए, कभी भी आप दान करेंगे तो आप फल की आशा से मत कीजिए। आपके मन में वो सेवा भाव होना चाहिए, दूसरे को मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आपको दान करना है, और वो खुशी खुशी करना है, ताकि जो भी आप दान करेंगे उससे सामने वाले को बेनिफिट हो। तो याद रखिए कि आपको गुप्त दान करना है। दान करते वक्त अपना कैमरा, अपना फोन घर पे रख के फिर जाइए दान करने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को फिर फॉरवर्ड मत कर दीजिए कि मैंने ये दान किया है, तभी उस दान का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखिए कि दान जब भी करेंगे तब आपको गुप्त रूप से करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते दान करने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाएं हैं जहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप किसी भी रूप से दान कीजिए। अगर हो सके तो सरसों के तेल में जो काले चने पकते हैं, तो उस तरीके से सरसों के तेल में काले चने पका के उसे आप गरीबों में बांटिए, खिलाइए। अभी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है इस समय पे खाने की, तो आप खाना दान कर सकते हैं। सरसों के तेल में बने हुए आप काले चने खिलाइए, या फिर आप जो काली उड़द की दाल होती है उससे बने हुए कुछ पकवान खिलाइए सरसों के तेल में तले हुए। तो इस तरीके से आप लोगों को खाना खिला सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जूते चप्पल दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वस्तु के रूप में दान कर सकते हैं, पैसों के रूप में कर सकते हैं, या
या फिर जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं आप उन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इनमें से अगर कुछ भी पॉसिबल ना हो ना तो सिर्फ मन में एक संकल्प लीजिए कि जिस दिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद अपनी इच्छा से कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं, किसी भी धर्म संस्था में या किसी भी व्यक्ति को आप ये चीज़ दान करेंगे। तो मन में अगर आप ये संकल्प भी लेते हैं ना तो इट्स मोर देन इनफ। आपके घर में जितने भी मेड्स, सर्वेंट्स, ड्राइवर्स काम करते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको बाहर मजदूर दिखते हैं, लेबर्स दिखते हैं, स्वीपर्स दिखते हैं, उन सब से ढंग से पेश आइए। और ऐसा सिर्फ आपको शनि जयंती के दिन ही नहीं करना है, हर रोज करना है। अगर आपको अपने शनि को, अपने सैटर्न को इम्प्रूव करना है तो आपसे नीचे वाले क्लास के जितने भी लोग होते हैं, फिर वो चाहे ड्राइवर्स हो, सर्वेंट्स हो, मेड्स हो, लेबर्स हो, स्वीपर्स हो, सबके साथ बिल्कुल ढंग से पेश आइए, क्योंकि वो भी इंसान है। भले ही उनके पास पैसा कम है लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज ए ह्यूमन। तो अगर आप इन सारे लोगों से ढंग से पेश आते हैं तो जरूर आपका शनि आपसे प्रसन्न होगा। एक बात का ख्याल रखिए, अगर आपने उनका कभी अपमान किया होगा, उनकी इंसल्ट की होगी, तो शनि जयंती के दिन आप उनसे जरूर माफी मांगिए। उसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है माफी मांगने से। आप उनसे बोलिए कि आपने जो भी उनको गुस्से में कहा था उसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं। अगर आप दिल से किसी को माफ करेंगे तो जरूर लॉर्ड सैटर्न आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि अगर नीच राशि में बैठा हो, या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे में आपने शनि जयंती के दिन स्पेशली शाम के समय यानी सनसेट के बाद चाय पत्ती, आलू, या फिर उसके अलावा काले उड़द की दाल, काले तिल, काले कपड़े, काले जूते, काला छाता, इसमें से कुछ भी दान करना चाहिए जरूरतमंद लोगों को। जिनकी जन्म लग्न कुंडली में शनि मारक हो या फिर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, ऐसे में उन लोगों ने शनि जयंती के शाम को या फिर रात को तेल का दान भी करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर आप चाहे तो सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, या फिर आप तिल यानी जो सेसमी सीड्स होती है उनके तेल का दान कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के दान, यानी तिल के तेल का दान और सरसों के तेल का दान, ये दोनों ही दान बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसे दीजिए, ताकि वो उस तेल से अपना खाना बना सके और उसका पेट भर सके। अगर हो सके तो आप किसी भी तेल में अपना चेहरा देख के फिर उस तेल से जो दीपक आप जलाएंगे वो जलाना है आपको किसी भी मंदिर में जाके। अगर मंदिर में जाना पॉसिबल हो तो आप छायादान जिस प्रकार करते हैं उस प्रकार अपना चेहरा किसी भी तेल में देख लीजिए, और उस तेल का लगाया हुआ दीपक आपको जलाना है किसी भी मंदिर में। अगर हो सके तो शनि मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में, और अगर नहीं मंदिर जाना पॉसिबल हो तो ऐसा दीपक आप शनि जयंती की शाम को घर से बाहर भी जला सकते हैं। शनि जयंती की शाम को अगर आप सबको पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, और उसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। याद रखिए कि जो दीप दान होता है, स्पेशली जो सरसों के तेल का दीपक होता है, उसे प्रज्वलित करना पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तो जितने भी लोग शनि भगवान के मंदिर नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से, उतने लोगों ने अगर सिर्फ ये छोटा सा उपाय भी कर लिया तब भी इट्स मोर देन इनफ, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि शनि देव का वास होता है पीपल के पेड़ में। तो आप अगर पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं शाम के समय, वहां पे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, और शनि भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे भी आप समझ लीजिए कि आपका शनिदेव का दर्शन पूरा हो जाएगा और वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि जयंती की रात को स्पेशली मिडनाइट में, यानी रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, ये जो मिडनाइट का समय होता है, उस समय पे आपने क्या करना है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके शनि चालीसा का पाठ करना है, और उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो ओम प्राम प्रीम प्रौम शनैश्चराय नमः इस शनि भगवान के मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो सिर्फ इस मंत्र का जाप करने से और शनि चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। याद रखिए कि शनि चालीसा के साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो तब तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि शनि देव जो है वो हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें देते हैं और वो रोगों का कारक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कोविड-19 के नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे और शनि देव की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, तो ऐसे में मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं उनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप शनि जयंती के दिन पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से और दिल से करते हैं तो जरूर आप हेल्दी रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे और शनि देव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जो भी उपाय आप शनि जयंती के दिन करेंगे, अगर आप उस उपाय को एवरी सैटरडे को अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो उससे आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलेगा। याद रखिए कि कोई भी शनि देव का उपाय जो है एटलीस्ट आप सितंबर तक एवरी सैटरडे को रेगुलरली फॉलो कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।